आपने अब तक ध्यान को समझा ही नहीं, तभी तो आप ये सवाल कर रहे हो कि मेरा ध्यान कब लगेगा, क्या मैं ध्यान कर पाऊंगा। मतलब ये कि आप कुछ करना चाहते हो, और जब तक आपकी चाहत है तब तक ध्यान लगने से रहा नहीं, चाहे आप लाख कोशिश करो। ये ठीक वैसा ही है जैसे छुई मुई का पौधा, जैसे ही आप उसे छुओगे मुरझा जाएगी। ध्यान भी वैसा ही है, करने की कोशिश करोगे कभी ना होगा। हमने अभी ध्यान को समझा ही नहीं है। ध्यान का अर्थ है बगैर इच्छा से घट जाने वाली वो विधि, बगैर इच्छा का परिणाम। अगर आप इच्छा रखते हो तो ध्यान होगा ही नहीं। अब आपका सवाल होगा, आपका मन फिर से पूछेगा तो करे क्या। यही तो बात है कि कुछ करना ही नहीं। पर बचपन से अब तक हमें जो करने की आदत है, इन्हीं कारणों से हम यहाँ भी कुछ करना चाह रहे हैं। और जब तक आप चाह रहे हो कुछ ना होगा। इच्छाओं को छोड़ो, शांत होते जाओ। अब ये होने की इच्छा को भी छोड़ो कि मैं शांत हो रहा हूँ। बस दृष्टा रहो और वो घटना घट जाएगी। पर एक बात और याद रखिए, पहले जो इस घटना घटी थी कि आपको शांति मिली थी, आनंद मिला था, बगैर विषय की आपने हृदय में वो रस को चखा था। अब क्यों नहीं घटता? यही वो बात है कि अब नहीं घटेगा, क्योंकि फिर से चाहते हो। चाहत को छोड़ो, बस बेबूझ की तरफ पड़े रहो और आपको वो घटना घटेगी। पहले आपका घटना इसीलिए तो घटा था, बगैर करे ही, बगैर इच्छा के ही, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि ध्यान क्या है। बस आप तो ऐसे ही थे कि बस बैठ गए सो बैठ गए। आपको पता ही नहीं कि आपको क्या चाहिए था, क्या करना है। और वो घटना इसलिए घटी क्योंकि इच्छा से परे चले गए थे। अगर आपको गहरे से गहरे ध्यान में उतरना है, आपको शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो फिर से इन बातों को याद रखो कि आपको कुछ करना नहीं। ध्यान का मतलब कुछ भी नहीं करना, बस पड़े रहो और वो घटना घटेगी। बस दृष्टा रहो, साक्षी रहो और घटना घटेगी। और जिस दिन आपकी ये घटना घट जाए तो आपके ये सारे विषय के रस सब फीके होने लगेंगे। आपको बार बार उसी शांति और उसी आनंद की बस ललक सी लग जाएगी। और जिस दिन आपको ये गहरा से गहरा में चला गया तो आप समझ जाना कि आप ध्यान से गहरे ध्यान में उतर गए। मतलब आपकी समाधि दूर नहीं है। आपको समाधि तभी कहलाएगी जब ये ध्यान लंबे समय तक चला जाएगा। शांति और आनंद, चलते फिरते उठते बैठते बगैर किए ही आप शांत रहोगे, हर कार्य की दृष्टा रहोगे, तो ये सहज समाधि कहलाएगी। और अगर आपने इस स्थिति को पा लिया, दुनिया के सारे विषय रस सब फीके लगेंगे। जो जितना पाया है, जो जितने शांत होते हैं, वो उतना ही गहरे से उतर पाते हैं। लेकिन याद रखो, इच्छा रहित होने का नाम ध्यान है। नाक दबाना, कान दबाना, कुछ क्रिया करना, कुछ मंत्र करना, देखो कुछ क्रिया कर रहे हैं, कोई माला फेर रहे हैं, ये ध्यान नहीं है। ये तो हमें जो करने की आदत है, ठीक वैसे ही कि कोई बंधन जंजीर है, वो लोहे की है, तो अब बंधन सोने की है। पर यह भी बंधन ही है कि जब तक आप हाथ फेरते रहोगे, क्रिया करते रहोगे, मंत्र करते रहोगे, तो ये ध्यान नहीं है। आपको क्रिया से भी पार जानी है, कर कर के अक्रिय हो जानी है। हमने आपको ये इसलिए करा रहे हैं कि आपको करने की जो आदत है, पहले आप जगत में कुछ कर रहे थे, अब आप योग के लिए कुछ कर रहे हो, पर आखिर कर तो रहे हो। तो जब आपकी इच्छाएं निरीक्षित हो जाए, इच्छा से पार हो जाओ, कुछ करने की चाहत छोड़ दो, तो आप ध्यान के गहरे में उतर पाओगे। तो बस ये क्रिया को करो और उसके बाद आप शांत हो जाओ। आपको जो करने की आदत थी, इसीलिए तो आप किसी पत्थर पे फेरा मारो, मंदिर में चक्कर लगाओ, किसी वृक्ष के फेरे लगाओ, तो आपको करने की आदत के कारण आपको ये कराया जाता है। वरना ये सब करने की क्या ज़रूरत। शांति और आनंद तो पहले था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। अगर भटके हैं तो हमने सोचा खाने से आनंद आएगा, देखने से आनंद आएगा, घूमने से आनंद आएगा, पर आनंद तो आपके अंदर थी। अगर ऐसा ना होता
तो सोते वक्त आपको वो रस कहाँ से आता, देखने, सूंघने, चखने का। तो ध्यान किस विषय में देखा जाए ये मायने नहीं रखता, क्या सुना जाए ये मायने नहीं रखता। कुछ लोगों को तो चिड़िया की चहचहाट से भी ध्यान लगने लगेगा, शांति आने लगेगी। कुछ लोगों को शांत प्राकृतिक वातावरण को देखने से भी, इसीलिए तो लोग जंगल चले जाते हैं ताकि वहाँ लोगों के कोलाहल से दूर प्रकृति के साथ मिल सके, जो बगैर किए ही कर रहे हैं, शांत है, और हम उसी शांति में खो जाएं। तो आप बगैर किए ही शांति में उतर सकते हो। लेकिन आप याद रखो, शांति आ जाए यह भी छोड़ दो, मुक्त हो जाओ यह भी छोड़ दो। सदा से ही मुक्त हैं, आगे भी रहेंगे और पहले भी थे, बस बीच में आई है इच्छा। इच्छा को छोड़ दो, सारी इच्छाओं के बाद मुक्त होने की भी इच्छा, तो आप गहरे शांति में और मुक्त में हो जाओगे। सदा मुक्तमय थे और अब भी मुक्तमय हो जाओगे। तो ये आपका सवाल बिल्कुल निरर्थक है, क्या मैं ध्यान कर पाऊँगा? करने की इच्छा होगी तो ना कर पाओगे। मेरा ध्यान कब लगेगा? अगर आप लगाना चाहोगे ना लग पाएगा। इसीलिए तो किताबों से पढ़कर या कुछ करके ध्यान नहीं करा जाता। हाँ, जिन लोगों ने करा है उनके निकट जाओ और उनके सुपुर्द अपने मन को छोड़ दो, तो आपको वो घटना घटती है। लोग कहते हैं कि हम साधना शिविर में क्यों जाएं? मत जाओ। अगर आप स्वतः अक्रिय हो जाते हो, इच्छाएं आपकी छूट जाती है, तो जाने की इच्छा भी क्या है? सच ही कहा आपने कि हम क्यों जाए, सच कहा आपने, क्यों जाओगे? आपको जाने की कोई इच्छा भी नहीं, कुछ करने की इच्छा ही नहीं रही, तो जाने की इच्छा क्यों आएगी? स्कूल में तो वही जाता है जिन्हें पढ़ना होता है, जो अनपढ़ होता है। और अगर आप पढ़े लिखे हो, ध्यान को आप जानते हो, उनमें शिक्षित हो, तो क्यों जाओगे किसी के पास? और अगर आपको अनपढ़ लगता है कि ध्यान हमसे नहीं लगता, तो सच है आपको जाना चाहिए। आपके अंदर कुछ इच्छा उठती है तो आपको जाना चाहिए, ताकि आपको निरीक्षित पद में आपका गुरु बिठा सके, उनकी इच्छा पे आप ढल सको। बहुत ही आसान विधि है कि कोई व्यक्ति आपको कंधे में उठा के वहाँ तक लेकर जाए, वरना आपको चलना ही होगा, ना जाने कब पहुँचेंगे। तो बस इच्छा रहित होने का नाम ध्यान है। हमने आपको भले ही कह दिया कि क्रिया कराते हैं, पर सच कहें, कर कर के आपको इतना कराते हैं कि कर कर के अक्रिय में हो जाओ। वैसे वास्तव में कराना नहीं है, ये तो प्रारंभिक कक्षा है। जो भी आप करते हो ये सिर्फ प्राइमरी कक्षा है। आगे बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ की चाहत छोड़ो तो आप वहाँ तक आसानी से पहुँच जाओगे। तो ध्यान को आपने अगर समझा है तो इच्छा रहित हो जाना ही ध्यान है। मेरा ध्यान कब लगेगा यह भी ना सोचो, मैं कब पा जाऊँ ना सोचो, कि अगर आपने कुछ भी सोचा तो वो ध्यान नहीं कहलाएगा। बस करते रहो। क्या करना है कि बस अक्रिय हो जाओ, कुछ करने की चाहत को छोड़ जाओ, यही करना है, और आप गहरे से गहरे ध्यान से समाधि में उतर जाओगे।